नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के कड़वे सच के बारे में, या इन जनरल बोलें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कड़वे सच के बारे में। तो भाई म्यूचुअल फंड्स के बारे में मुझे काफी कमेंट्स भी आते हैं कि मार्केट तो आपकी 5 से 10% बढ़ जाती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स का जो भाव है वो सिर्फ आधा % बढ़ता है या बिल्कुल बढ़ना के बराबर बढ़ता है। तो काफी लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार है, इससे बेटर है डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर लो, वहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ना बचपन से एक कहानी पढ़ी है खरगोश एंड कछुए वाली, जिसमें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के बारे में कहा जाता है। तो हमें आखिरी तक अपनी जंग जो है वो जारी रखनी होती है, एट लास्ट हम जंग जीत ही जाते हैं। बीच बीच में शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप पर्टिकुलरली अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी लोगे, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं मेंटालिटी ऐसी रहती है कि डायरेक्ट जब हम शेयर्स को परचेज करते हैं ना, तो उस समय हमें डायरेक्ट लगने लग जाता है कि ये ना हो कि अभी तो मार्केट प्रॉफिट में है, कल को मार्केट डाउन हो जाएगी तो हम अपने शेयर्स निकाल देते हैं, या फिर हम हाई प्राइस के ऊपर और शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, मार्केट डाउन हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि हम अपने शेयर को निकाल देते हैं एंड अपना प्रॉफिट जो होता है वो बुक कर लेते हैं, एंड 3 साल के बाद जब हम वही शेयर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 400-500 रुपए उस शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे मन में आने लग जाता है कि मैंने तो ऐसे ही बेच दिया उसको, मेरे को तो रख लेना चाहिए था उस शेयर को। ठीक है, तो रिग्रेट वाली वो जो एक सेंटीमेंट होता है वो हमारे बीच में आ जाता है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बुरी है, मेरे को भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है, लेकिन म्यूचुअल फंड कुछ साथ साथ में इन्वेस्ट करना वो कोई बुराई नहीं है। डायरेक्ट शेयर्स में वही पर्सन नॉलेज करे जो मार्केट की टेक्निकलिटी को समझता है, जो मार्केट के इन टर्म्स को समझता है। एक आम व्यक्ति जो कि जॉब पर जाता है या बिजनेस करता है, जिसके पास टाइम नहीं है मार्केट्स को देखने का, उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट रूट है। ध्यान रहे, ये पर्सन वो कछुआ है जो आपको एंड तक लेकर के जाएगा। यानी कि ये म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड आपके लिए वो कछुआ है जो आपको एंड तक लॉन्ग टर्म बेनिफिट में लेकर के जाएगा एंड आपको बेनिफिट लेकर के देगा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। तो नया फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में अच्छी बात यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो एंड वेल्थ बनाने में म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप होलिस्टिक अप्रोच रखोगे, यानी कि लॉन्ग टर्म अप्रोच रखोगे, 20-25 साल पुरानी मार्केट देखो, आज की मार्केट देखो, आपको खुद को फर्क पता लग जाएगा कि हम कितना ज्यादा बेटर इसमें कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो उस हिसाब से बनाइए कि आप एकदम से पैसा नहीं कमाना चाहते, आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो, या फिर अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप चुपचाप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहो। लॉन्ग टर्म प्रीव्यू के हिसाब से आपको काफी अच्छा खासा जो रिटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं 20-25 साल पुरानी मार्केट की बात कर रहा था, तो वहां पर बहुत सी अच्छी चीजें भी हुई, साथ के साथ बहुत बुरी चीजें भी हुई, जहां पर मार्केट बिल्कुल धड़ाम से एकदम से गिर गई, लेकिन फिर भी मार्केट दोबारा से खड़ी हुई है, मार्केट ने फिर से आपको अच्छा रुख दिया है। तो जैसे कि 1999 में कारगिल का वॉर हुआ था, उस टाइम पर मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। जब भी कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है, जब भी कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट होता है, जैसे कि पीछे अदानी ग्रुप के ऊपर नेगेटिविटी आ गई थी, तो उसके बाद मार्केट काफी ज्यादा गिर गई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद ही मार्केट जो थे वो एकदम से ऊपर उठ जाती है। तो मार्केट अगर गिरती है तो मार्केट रिकवर भी करती है। तो जो लोग यहां पर समझते हैं तो वो मार्केट में पैसा लगाते हैं जब मार्केट गिरती है, वो शेयर मार्केट में तब पैसा लगाते हैं। तो इनफैक्ट जो लोग म्यूचुअल फंड मार्केट को बेकार समझते हैं उनके लिए भी मार्केट बढ़िया है, क्योंकि आप ऐसे इवेंट्स की वेट कर सकते हो एंड तब उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको अच्छी खासी रिटर्न बाद में देखने को मिल जाए। उसके बाद भी जब आपके पास .com बबल आया, उस टाइम पर भी कंपनियों ने काफी ज्यादा धमाल मचाया, शेयर्स मार्केट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी 2000-2001 के बीच में। उसके बाद जब 9/11 का टेरर अटैक हुआ, उस टाइम पर मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी। इसी तरह से जब लोकसभा इलेक्शन में एनडीए जब हार गई थी, उस टाइम पर भी काफी ज्यादा मार्केट गिरा था, लेकिन बाद में फिर से रिकवर हो गई। इसी तरह से जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम पर भी मार्केट काफी ज्यादा सिमट गई थी, लेकिन फिर से मार्केट दोबारा से उठी। कहने का मतलब है, जब भी मार्केट गिरती है तो उस मार्केट में आपको रिकवरी जरूर देखने को मिलती है। अगर ज्यादा रिसेंटली की बात करें तो यूक्रेन रशिया का वार था, मार्केट काफी गिरी थी। इजराइल का वार हुआ अभी लेटेस्ट ईरान के साथ, तब भी मार्केट गिर रही है, लेकिन फिर से रिकवर कर लेगी। तो बड़े बड़े जो भी नेगेटिव इवेंट आए हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप उस दौरान पैसा इन्वेस्ट करें एंड वहां से पैसा अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है, अगर आप ऐसे इवेंट्स की वेट करते हो एंड लेट्स से आपने किसी ऐसे शेयर में पैसा लगा दिया जो उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ जुड़ा हुआ था एंड उसमें काफी ज्यादा आपको नेगेटिव फॉल देखने को मिला, आप इस सोच में बैठे थे कि जब मार्केट उभरेगी तो ये फिर से बढ़ जाएगा। अब वो शेयर उभरे ना उभरे वो बात की बात है, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड
वो टूल है, अगर आप उसमें पैसा लगाते हो तो उसके केस में आपकी ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ के साथ साथ आपकी ग्रोथ होनी तय ही है, यानी कि वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में आपका पैसा एक ही शेयर में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, आपका शेयर में मल्टीपल शेयर्स में पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। अलग अलग मार्केट कैप्स में आपके अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं जहां पर पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। आप उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हो। अगर आप किसी थीम को चूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिल जाए उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, उस पर्टिकुलर थीम में। तो आप शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट में देखोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि शॉर्ट टर्म में शेयर तो 5 से 10% बढ़ जा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इतने ज्यादा कम बढ़ रहे हैं। अगर आपके बढ़ने पर वो कम बढ़ते हैं तो गिरने पर भी म्यूचुअल फंड आपके कम गिरते हैं। अगर कोई ऐसा बुरा इवेंट होता है तो आपके शेयर खत्म हो सकते हैं कई, लेकिन म्यूचुअल फंड खत्म नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी पेटीएम गिरा, पेटीएम 200 2000 2200 वाला शेयर था, ठीक है, वो गिर गया। अभी अब कोई पर्सन 300 400 में इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे कि भाई ये ऊपर उठेगा, अब वो कब उठेगा कब नहीं उठेगा कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि निफ्टी 50 था तो कोविड पेंडेमिक के दौरान 40% तक की उसमें गिरावट हुई। तो लेट्स से हम ABC 3% यहां पर लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों ने निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड्स हैं उसमें निवेश किया होगा। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से केस A% ने इन्वेस्टमेंट करी एंड निफ्टी लेट्स से 2020 में काफी ज्यादा गिर गया। अब A% काफी घबरा गया कि मार्केट तो क्रैश हो गई है, तो A% ने अपनी SIP फटाफट से रोक दी और लॉस में अपना पैसा बाहर निकाले। उनको ये डर लग गया कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि ये पैसा अपना बाहर निकालो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब जो B% था वो पैनिक अटैक तो हुआ उसको भी, लेकिन वो इतना ज्यादा पैनिक में नहीं आया। उसने क्या किया, अपनी SIP तो स्टॉप कर दी लेकिन पैसे बाहर नहीं निकाले। उसने कहा कि भाई मैं लॉस नहीं करूंगा, अब जितना लॉस हो चुका ठीक है, अब थोड़ी सी पेशेंस रख लेता हूं, थोड़ा सा धीरज रख लेता हूं। एंड उसने नया पैसा जमा नहीं किया। अब जो पर्सन C था उसने पूरी की पूरी पेशेंस रखी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। उन्होंने SIP बंद भी नहीं करी एंड SIP में से पैसा भी नहीं निकाला। अब डेफिनेटली पैनिक ना करना अपने में बहुत बड़ी खासियत है एंड हर कोई पर्सन ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली पैनिक हो जाता है पर्सन एकदम से, क्योंकि जब हम सभी चीजों को सभी तरफ से सब कुछ गिरता हुआ देखते हैं तो हम काफी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। तो C% ने ना ही अपनी SIP बंद करी, ना ही उन्होंने कोई पैसा बाहर निकाला, बल्कि राम को यह समझ थी कि इस टाइम पर उनको जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं वो काफी ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं, तो उन्होंने कंटिन्यू रखा, अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न कंटिन्यू रखा। और 2020 दिसंबर आते आते तक जो मार्केट थी वो काफी ज्यादा शार्पली रिकवर कर गई। अब अगर दिसंबर 2020 के रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो जो पर्सन A था उसको 6% का लॉस हुआ। पर्सन B जिसने अपनी SIP बंद कर दी थी लेकिन पैसा बाहर नहीं निकाला था उसको 9% का प्रॉफिट हुआ। एंड पर्सन C जिसने ना अपनी SIP बंद करी ना ही उसने पैसा बाहर निकाला उसको 22% का प्रॉफिट हुआ। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक चीज को समझ लें, अगर आप पैनिक करते हैं तो भाई म्यूचुअल फंड्स में आप डेफिनेटली उसमें भी मार खा जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा बनता है धीरे धीरे। आपको खतरनाक गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स में पैसा डालने वाले उन पर्संस के जिन्होंने उस टाइम पर स्टॉक्स में पैसा डाले थे उनके तो कपड़े तक बिक गए थे। कहने का मतलब उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था। तो स्टॉक्स में पैसा तो जरूर बन सकता है एकदम से, लेकिन उसमें भारी नुकसान भी हो सकता है, रिस्क काफी ज्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड्स के केस में आपका पैसा तो धीरे धीरे बनेगा लेकिन आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होगा ही होगा। अब वो बेनिफिट कितना होगा कितना नहीं होगा ये आपकी स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है एंड मार्केट के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो असली कंपाउंडिंग वी कैन से दैट कैन हैपन इन द म्यूचुअल फंड्स ओनली। तो आपको डिसिप्लिन के साथ अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो करती रहनी है एंड उसके साथ जब कंपाउंडिंग होती रहेगी तो आपको बहुत अच्छा खासा जो रिटर्न है वो उसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताना इसके बारे में जो पैनिक की वजह से अपने पैसे निकाल बैठते हैं एंड लॉन्ग टर्म में नुकसान खाते हैं, या जो फिर स्टॉक्स को ज्यादा बेटर समझते हैं म्यूचुअल फंड से कम रिस्क के रखते हुए भी। सो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।